खुदावंद के अज़ीम और पाक नाम में सब सुनने वालों को पास्टर जदाउन अख्तर गिल की तरफ से सलाम कबूल हो। मैं पास्टर जदाउन अख्तर गिल NSP चर्च का DS पास्टर हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि उस खुदाए कदूस ने अपना जलाल जो है अपने खादम पर ज़ाहिर किया है। और मैं अरसा 20 साल से NSP चर्च का खादिम हूँ और NSP चर्च से मैंने MDiv की डिग्री हासिल की है और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में खिदमत कर रहा हूँ ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे हीलिंग की बरकत दी है। बहुत से लोग जो हैं बदरूग गिरफ्ता शिफा पाते हैं, बीमार लोग शिफा पाते हैं और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद की परस्तश करता हूँ और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खुदावंद अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज NSP चर्च के प्लेटफॉर्म से खुदावंद के कलाम की खिदमत करने जा रहा हूँ और चंद खुदावंद के कलाम पाक की बातें आप सबके सामने बयान करूँगा। और आज का जो मेरा मज़मून है वो है बादशाही। तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज का जो हवाला है मुक़द्दस लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकम कुरनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ उसके वज़ो हमल का वक़्त आ पहुँचा और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस का पढ़ना और सुनना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम जब देखते हैं तो इसराइल का सबसे जो पहला बादशाह हुआ वो साउल था। लेकिन इसराइल कौम ने उस बादशाह को मांगा था, खुदा से कहा था कि हमें भी एक ऐसा बादशाह दे जो हम पर हुकूमत करे दूसरी कौमों की तरह। खुदावन ने तो अपने बंदा सैमुएल को उनका लीडर बनाया हुआ था, वो उन्हें लेकर चल रहा था खुदावंद की हजूरी में। लेकिन कौम बनी इसराइल ने खुदावंद से ये दरख्वास्त की, सैमुएल से भी दरख्वास्त की कि हमें एक ऐसा बादशाह दे जो हमारे आगे आगे चले। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि ठीक है, जिस तरह ये कहते हैं वैसा कर। खुदावंद ने उनके लिए साउल मुकर कर दिया। जब उसके बारे में देखते हैं तो साउल खुदावंद को पसंद नहीं था, खुदावंद उसे पसंद नहीं करता, इसलिए खुदावंद ने उस पर एक बुरी रूह भेज दी और वो उसे बहुत तंग करती थी। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद जब वहाँ आता, दह बजाता, खुदा से हमद करता, तो फिर उसे राहत मिलती थी। इसी तरह चलते चलते फिर दाऊद, फिर सुलेमान,
बादशाहों की हिस्ट्री हमें पता चलती है, लेकिन जितने भी बादशाह आए वो एक बादशाह की जगह दूसरा बादशाह, दूसरे की तीसरा चलते रहे। लेकिन खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो तमाम बादशाह इस दुनिया के अंदर आए, अपनी खिदमत को किया और इस दुनिया से रहलत कर गए। लेकिन खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है जितने भी बादशाह आए वो सब के सब इंसानी तरीके से, इंसानी वजूद से आए, जिनका इस दुनिया में चंद दिन का ठहराव था। जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में तवारीख की किताब जब हम पढ़ते हैं 29 बाब, उसमें लिखा है कि हमें इस दुनिया में क़याम नसीब नहीं है, हम इस दुनिया में ठहर नहीं सकते, हमने इस दुनिया से वापस जाना है। हर बादशाह इस दुनिया में आया। और जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो नबूकतनज़र बादशाह के बारे में पढ़ते हैं तो खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी, बल्कि यहाँ तक कहा कि आसमान में उड़ते हुए परिंदों से लेकर तमाम इंसान, जानवर, हर एक चीज़ पर तेरा रोब होगा, दबदबा होगा और तेरा हुक्म मानेगा। लेकिन लिखा है कि मैं तेरे नाम का इस दुनिया में कलीन बचा दूंगा। लेकिन वो भी इस दुनिया से रहलत कर गया। लेकिन खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में जितने भी बादशाह आए एक दूसरे की जगह पर आकर बैठे, लेकिन एक वाहिद बादशाह जिसके बारे में आसमान पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग हुई, खुदा ने बहुत बड़ा एक मंसूबा बनाया और एक अपने खूबसूरत बेटे को इस दुनिया के अंदर जब भेजा तो जितने भी बादशाह आए, अगर बादशाहों की औलाद होती है तो वो शहजादे कहलाते हैं। लेकिन मेरा और आपका नजात देने वाला यसु मसीह नासरी जब इस दुनिया में आए तो लिखा गया है कि वो शहजादा नहीं कहलाए, बल्कि लिखा गया उसके लिए जब मजूसी आते हैं तो ये आकर बात पूछते हैं कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। शहजादे के बारे में नहीं पूछते। हेरोदिस के पास जब आते हैं तो उससे ये सवाल करते हैं कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो बादशाह पैदा होने का मतलब है कि या तो कोई ऐसा शख्स उठ खड़ा हुआ है जो अपने आप को बादशाह कहता है या बादशाह के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन खुदावंद यसु मसीह तो भी बच्चे थे, लेकिन उस वक्त से ही मजूसियों ने यह लफ्ज आकर कहा कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। और उसके लिए लिखा गया है कि वो बादशाह ऐसा है जिसकी सल्तनत का कभी आखिर ना होगा, जिसके लिखा वो अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, जिसकी बादशाही का कभी भी आखिर ना होगा। दुनिया के अंदर इस ज़मीन पर जब से ये ज़मीन वजूद में आई उस वक़्त से लेकर आज तक, बल्कि अब तक एक ही बादशाह होगा और वो बादशाह है बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह, जिसके वसीला से नजात आई, जिसके वसीला से हमें ज़िंदगी मिली, जिसके वसीला से ही हम आज ज़िंदा हैं, जिसके वसीला से ये दुनिया बनी। लिखा गया है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, और वही बादशाह जिसकी हुकूमत अब तक रहेगी और वो कभी ख़त्म ना होगी। हम उस खुदा की मनादी करते हैं, उस खुदा की परस्तश करते हैं जो हमेशा ही हमारे साथ है, जिसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और वो बादशाह खुदावंद यीशु मसीह। हमें उस पर ईमान लाना है, उसकी मनादी करनी है ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।